हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 किए थे। ठीक, तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 13 से उसको ट्राई करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए विच इज गिवन टू बी दिस एंड मैट्रिक्स बी विच इज गिवन टू बी दिस, देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x विच इज इक्वल टू बी 5b। ठीक, हमको x निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर x हमको निकालना है तो a और x दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, a और x दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे a का ऑर्डर कितना है, 3/2 का है, और b का भी ऑर्डर कितना है, 3/2 का है। तो जो मेरा x होगा मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर 3/2 का ही होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो जाए। ठीक, तो मान लेते हैं कि x का ऑर्डर 3/2 का है और उसमें एलिमेंट है एक, मान लीजिए आप x1, यहाँ पे मान लीजिए x2, यहाँ पे मान लीजिए x3, यहाँ पे मान लीजिए x4, यहाँ पे मान लीजिए x5 और यहाँ पे मान लीजिए x6। अब देखिए इसका ऑर्डर भी हो गया 3/2 का। अब इसका यूज कर लेते हैं जो हमको गिवन है क्वेश्चन में। बोल रहा है 2 टाइम्स ए, तो 2 टाइम्स ए क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 2 2 जा 4, यहाँ पे फिर 2 2 जा -4 होगा क्योंकि माइनस आगे है, एंड फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 होगा, एंड फिर 2 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -10, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब 5b निकालते हैं। देखिए 5b के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स b है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 8 है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 आ जाएगा, एंड 0 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, एंड 4 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20, अगेन -2 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -10, फिर 3 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 15 होगा, एंड 6 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं जो हमको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें रखते हैं। 2 टाइम्स ए क्या है, 4 एंड -4, 8, 4 -10 एंड 2। ठीक, एंड प्लस 3 टाइम्स x, हम तो x निकालना है ना, 3 टाइम्स x चाहिए तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3x1, अगेन 3x2, यहाँ पे 3x3, अगेन 3x4, और आपका थर्ड रो हो जाएगा 3x5 एंड 3x6। ठीक, जो कि इक्वल हो रहा है तुम्हारा 5 टाइम्स b के। तो b क्या है, 5b, 40, 0, 20, -10 एंड यहाँ पे 15, यहाँ पे 30। ठीक, अब चलिए अब हमको इसको और इसको दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो दिस और दिस ऐड कर दीजिए, तो दोनों देखिए क्या होगा ऐड करेंगे तो 4 + 3x1, और इसमें -4 + 3x2, ऐड ऐसे ही करते थे ना, इससे इसको ऐड करते हैं, फिर इससे इसको ऐड करते हैं। चलिए, और फिर 8 को 3x2 से ऐड कर दीजिए, 8 + 3x2, अगेन यहाँ पे आपका 4 + 3x4, एंड थर्ड रो में आ जाएगा -10 + 3x5, एंड इसमें होगा 2 + 3x6। ठीक, जो कि इक्वल होगा किसके, 40, 0, 20, -10 एंड 15, यहाँ 13 के इक्वल होगा। ठीक, अब देखिए 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो इसका भी ऑर्डर आपका 3/2 का ही है और इसका भी ऑर्डर 3/2 का ही है। ठीक, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो इक्वल होता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल करते हैं, मीन्स इस एलिमेंट से इक्वल होगा इससे और इस एलिमेंट से इक्वल होगा इसके। तो चलिए एक एक करके हम निकाल लेते हैं। मीन्स 4 + 3x1 जो कि इक्वल होगा 40 के। तो यहाँ से आपका x1 कितना आ गया, 40 - 4 यानी 36/3, 12 आ गया। अगेन देखिए -4 + 3x2 जो कि इक्वल होगा 0 के, मीन्स यहाँ से मेरा x2 आ जाएगा कितना, -4, इधर जाएगा तो +4/3। ठीक, अब इसमें देखते हैं 8 + 3x2 जो कि इक्वल होगा 20 के, मीन्स यहाँ पे x2 आप बोल सकते हैं 20 - 8 मीन्स 12, 12/3 मीन्स 4। यहाँ से आपका x3 होगा ना, x1 x2 x3 होगा, यहाँ पे x3 होगा, यहाँ पे x3 कर देते हैं। चलिए x3 आ गया आपका 4। अब बात करते हैं इसका 4 + 3x4 जो कि इक्वल होगा -10 के। यहाँ से मेरा x4 कितना आ जाएगा, -14/3, -14, सॉरी यहाँ पे -10 है और इसको इधर लाते हैं तो -14/3 हो जाएगा। ठीक, -14/3।
चलिए अब देखते हैं -10 + 3x5 विच इज इक्वल टू 15 होगा। मीन्स यहाँ से हमारा x5 क्या आ गया 15 और 10 25/3 हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं 25/3। अब इसको इक्वल कीजिए 2 + 3x6 विच इज गिवन टू बी 30। मीन्स x6 कितना आ जाएगा, x6 मेरा आ जाएगा 30 - 2 28/3। अब देखिए मेरा x1 x2 x3 x4 x5 x6 आ गया, तो मैट्रिक्स हम नहीं लिख देंगे ए, तो यहाँ से मैट्रिक्स ए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स हमको चाहिए ना, हाँ एक्स मैट्रिक्स देख लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू x1 कितना है 12 और x2 है 4/3 एंड यहाँ पे x3 है 4 और x4 कितना है 14/3 -14/3 है, यहाँ पे -14/3 है एंड x5 कितना है 25/3 एंड x6 कितना है 28/3। ई मेरा मैट्रिक्स हो गया। तो क्वेश्चन आसानी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें जो हमको आता है मैट्रिक्स में उसको लगाते चले जाएंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो पहले आप खुद से ट्राई करें, इस क्वेश्चन को नहीं बनता है तो तब इसका आंसर देखें। चलिए 14th नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि मैट्रिक्स A एंड B देन फाइंड मैट्रिक्स C सच डेट A + B + C इज एन जीरो मैट्रिक्स। मीन्स अगर A + B + कर रहे हैं तो नल मैट्रिक्स आ रहा है, जो नल मैट्रिक्स आएगा उसका तो ऑर्डर नहीं होगा ना। मीन्स किस ऑर्डर का नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ऐसे 0, 0, 0 एंड यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐड करने पे आ रहा है ना, तो उसका भी ऑर्डर इसी दोनों के सेम होगा। अब A + B + C करिए, C का भी ऑर्डर ले लेते हैं, C मैट्रिक्स भी ले लेते हैं जिसमें होगा ऑर्डर उसका भी यही होगा 2/3 का। तो यहाँ पे ले लीजिए आप C1 C2 C3 C4 C5 C6 ले लेते हैं, ठीक। अब A + B + C करते हैं, A + B + C, देखिए क्या होगा A + B + C। A + B + C विच इज इक्वल टू बी, हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं 1 + 2 3 3 + C1 डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 + C1 अगेन -3 और इसमें ऐड कीजिएगा -1 -4 एंड प्लस C2 2 और इसमें ऐड कीजिएगा -1 यानी कि 1 और प्लस में आपका हो जाएगा C3, ठीक। अगेन यहाँ पे 2 और 1 3 + C4 3 + C4 0 + 0 0 एंड C5 एंड 2 और यहाँ पे -1 कीजिएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा C6 जो कि इक्वल है आपका नल मैट्रिक्स के, नल मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक। अब यहाँ से आप एक एक करके निकाल लीजिए। मीन्स यहाँ से मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाइए, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर देंगे। मीन्स 3 + C1 = 0, तो यहाँ से C1 आ जाएगा -3 एंड -4 + C2 = 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा C2 = 4 एंड 1 + C3 = 0 करेंगे तो यहाँ से आपका C3 = -1 आएगा। अगेन 3 + C4 = 0 करेंगे तो आपका C4 आ जाएगा -3, ठीक। इसी तरह से C5 0 आएगा एंड C6 कितना आएगा -1, ठीक। हमको सब पता चल गया है तो मैट्रिक्स C लिख लेते हैं -3 4 -1 एंड -3 0 एंड -1 -3 0 एंड -1, ठीक। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, तो एक बार खुद से ट्राई करें, अगर नहीं बनता है तभी इसको देखें, क्योंकि आपसे बन जाएगा तो बहुत अच्छा है ना। चलिए अब देखते हैं 15th नंबर। 15th में 2 पार्ट है, एक सेकंड। 15th में हमारा 3 पार्ट है, तीनों आसानी है, तीनों आसानी है। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट फाइंड एक्स वाई सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। मीन्स हमको एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई क्या होगा जिस जो मैट्रिक्स इसमें सेटिस्फाई, जो कि इसमें सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, और मतलब तीनों का अलग अलग एक्स वाई निकालना है। तो सबसे पहला देखते हैं, इसको ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, x - y + 3 और यहाँ पे आपका इसको ऐड कीजिएगा तो 0 होगा, फिर -2 और 2 कीजिएगा तो ये भी 0 आएगा। अगेन 4 + 1 कीजिएगा तो 5 आएगा एंड x + 0 कीजिएगा तो यहाँ पे x ही रहेगा एंड 6 - 1 कीजिएगा तो 5 होगा, जो कि इक्वल होगा 6 0 0 5 एंड 2x + y एंड 5 के, ठीक। अब यहाँ से हमको निकालना है x और y।
देखिए टू मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब उसका ऑर्डर सेम हो, तो इसका ऑर्डर तो सेम ही है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इसके इक्वल होगा और ई वाला टर्म इसके इक्वल होगा, क्योंकि और सब तो इक्वल ही है। देखिए 0 0 इक्वल है, ए भी इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। मीन्स x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 6 एंड आपका x इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो यहाँ इस इक्वेशन से देखिए x कितना होगा, इस इक्वेशन से x इक्वल टू माइनस वाई आएगा। अब इसका यूज हम इसमें कर लेते हैं, इसमें माइनस वाई और इसको इधर भेज देते हैं तो 3 हो जाएगा। मीन्स y विच इज इक्वल टू बी -3/2। y आ गया मेरा -3/2 एंड x कितना आ जाएगा, इसी का निगेटिव कर देंगे, मीन्स 3/2। x और y दोनों आ गए, पहला हो गया। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में भी वही करेंगे, तीनों को इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ऑर्डर है मेरा सेम। तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई एंड y प्लस 6 एंड z प्लस 2 हो जाएगा, ठीक, जो कि इक्वल होगा मेरा 4 9 एंड 12 के, 4 9 एंड 12 के इक्वल होगा, ठीक। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल करते हैं। मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई 4 के इक्वल होगा एंड y प्लस 6 9 के इक्वल होगा एंड z प्लस 2 मेरा 12 के इक्वल होगा। तो यहाँ से कर दीजिए x प्लस वाई विच इज इक्वल टू बी 4 एंड y प्लस 6 विच इज इक्वल टू बी 9 एंड आपका थर्ड में हो जाएगा z प्लस 2 विच इज इक्वल टू बी 12। तो यहाँ से देखिए x, यहाँ से y कितना आ जाएगा, y विच इज इक्वल टू बी 3, इसका यूज इसमें कर लेते हैं। तो x आपका हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे z हो जाएगा 10। मीन्स x 1 y 3 एंड z 10 आ गया आपका, x 1 y 3 z 10। अब बात करते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन का, एक सेकंड यहाँ पर थर्ड ले लेते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड में बोल रहा है x, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, x यहाँ 2 1 है और प्लस में आपका y एंड यहाँ पे 3 5 है, जो कि इक्वल है आपका, नहीं एक और प्लस है, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं और -8 -11 मैट्रिक्स में -8 -11 जो कि 0 बोल रहे हैं, यही क्वेश्चन है। -8 -11 ये 3 और 5 है। इसको ट्राई करते हैं, इसमें इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x और x हो जाएगा ना, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाए। इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y एंड 5y होगा और यहाँ पे तो आपका जो है वैसे ही रह जाएगा -8 और -11 जो कि इक्वल होगा आपका 0 पे। अगेन देखिए इसको ऐड कर दीजिएगा तो 2x प्लस 3y माइनस 8 और यहाँ पे x प्लस 5y माइनस 11 मैट्रिक्स हो गया जो कि 0 के इक्वल है। मीन्स 0 का मतलब 0 यहाँ इसके इक्वल होगा ना। अब चलिए यहाँ से इसको इसके इक्वल कर देते हैं, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, तो दो इक्वेशन नहीं आ जाएगा हमारे पास, क्या क्या 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें से इसको घटा रहे हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं। देखिए कितना होगा, x वाला तो कट जाएगा ना और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10y हो जाएगा और माइनस में 3y होगा क्योंकि y वाला घटाएंगे। अगेन इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा -22 और यहाँ पे -8 कीजिएगा तो +8 हो जाएगा विच इज इक्वल टू बी 0। मीन्स यहाँ से 7y विच इज इक्वल टू बी कितना होगा आपका 14 होगा ना, 14। तो यहाँ से y विच इज इक्वल टू बी 2। अब y को रख दीजिए किसी इक्वेशन में, हम फर्स्ट में रख या सेकेंड में ही रख देते हैं, तो 2 रखिएगा तो 10 होगा और x आपका आ जाएगा 1, x1 y2। ये भी आसान ही था, ये भी क्वेश्चन आसान ही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है। बोल रहा है इफ मैट्रिक्स दिस प्लस दिस देन फाइंड x एंड y निकालना है। तो सबसे पहले 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा ना। मीन्स 6 यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक। और प्लस में है आपका 1y0 1, ठीक, विच इज गिवन टू बी 7 0 10 एंड 5। अगेन इसको ऐड कीजिए
तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे जब ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे 10 ही रहेगा और यहाँ पे 2x प्लस 1 होगा जो कि इक्वल होगा 7, 0, 10 एंड 5 के। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब उसके ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। तो ऑर्डर तो सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लीजिए, 7 के 7 इक्वल है, 8 प्लस वाई 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा -8 एंड आपका बोल सकते हो कि 2x प्लस 1 मेरा होगा 5 के इक्वल। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x2 एंड y इक्वल टू 8। ये मेरा हो गया 16th नंबर का x y -8 और x2। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर। इसमें भी वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा ए नॉन जीरो स्केलर जो होगा नॉन जीरो होगा और स्केलर होगा, ठीक। इफ दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, तो इसमें क्या कर देंगे लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेमडा 0, 2 लेमडा, यहाँ पे 3 लेमडा, 4 लेमडा एंड 5 लेमडा हो जाएगा और प्लस 2 टाइम्स डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, अगेन यहाँ पे -2, इसको हम हटा देते हैं, -2 एंड -6, यहाँ पे हो जाएगा 4 जो कि इक्वल होगा आपका 4, 4, 10 एंड 4 to 14 के, ठीक। अब इसको ऐड कर देते हैं। तो लेमडा प्लस 2 एंड 4 और यहाँ पे आपका 2 लेमडा प्लस 6 फर्स्ट रो में। सेकेंड रो की बात करते हैं तो 3 लेमडा -2, यहाँ पे 4 लेमडा -6, यहाँ पे 5 लेमडा प्लस 4 होगा जो इक्वल होगा मेरा 4, 4, 10 एंड 4 to 14 के मैट्रिक्स है। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो इसका तो ऑर्डर सेम ही है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए। मीन्स यहाँ से आप बोल सकते हैं किसी एक को ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि सबसे तो एक ही आंसर आएगा ना। लेमडा इक्वल टू 2 हो गया। अब ई भी आप ले लेंगे। इसे मान लीजिए हम इसको देखते हैं 3 - 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से भी देखिए लेमडा कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है ना। तो किसी एक का यूज करके आप लेमडा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया आसानी से, 17 भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 में आपका 2 पार्ट है और दोनों आपका क्वेश्चन इजी है, दोनों क्वेश्चन इजी है। बोल रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच डेट दिस इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी, ए और बी गिवन है और उसमें ई इक्वेशन दिया है। तो इसका हम यूज कर लेते हैं। देखिए कैसे, 2 टाइम्स ए कीजिए। तो ए मैट्रिक्स दिस है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 2 6 एंड 4 2 8 हो जाएगा, ठीक। अगेन उसमें b को ऐड करना है। तो b कितना है 3 -2 1 एंड 5 और उसमें x ऐड करना है। तो x जो मैट्रिक्स होगा उसका भी तो ऑर्डर यही रहेगा ना। तो ऑर्डर हम मेंटेन करके चल रहे हैं जो कि इक्वल होगा 0 के। मीन्स 0 0 यहाँ पे 0, इसका भी ऑर्डर हम मेंटेन करके चल रहे हैं। चलिए अब इसको तीनों को ऐड कर देते हैं। देखिए -2 + 3 कीजिएगा तो 1 और प्लस में आपका x1, 4 एंड -2 कीजिएगा तो 2 प्लस में आपका x2 हो जाएगा, 6 + 1 कीजिएगा तो 7 और प्लस में x3 हो जाएगा, 8 + 5 कीजिएगा तो 13 और प्लस में x4 हो जाएगा, ठीक। जो कि मेरा इक्वल होगा 0 0 एंड 0 मैट्रिक्स के। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल जब होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे क्योंकि इसका ऑर्डर सेम ही है। मीन्स 1 + x1 जो कि 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x1 हम बोल सकते हैं कि -1 होगा एंड 2 + x2 ये भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x2 को क्या बोल सकते हैं -2 होगा एंड 7 + x3 जो कि 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम x3 को बोल सकते हैं -7 एंड 13 + x4 विच इज इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से x4 भी बोल सकते हैं कि -13 होगा। मीन्स मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा x -1 एंड -2 -7 -13। आंसर यही होगा मेरा। तो कितना आसान है, बस हमको जो बेसिक है ना उसी से देखना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है दिस, देन फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। 3/2 का ही ऑर्डर होगा ना क्योंकि जो इसका ऑर्डर है उसका भी सेम ऑर्डर होगा। सच डेट ई इक्वेशन इसका यूज करते हैं। सबसे पहले 2a निकालना है तो 2 इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a 16 0 4 2 8 एंड -4 यहाँ पे, फिर 3 2 6 एंड 6 2 12 होगा, ठीक। अब उसमें बोल रहा है 3 टाइम्स x, तो 3 और 3/2 का हमको लेना है। तो यहाँ पे मान लो x1 x2 यहाँ पे x3 यहाँ पे x4 यहाँ पे x5 और यहाँ पे x6 होगा, ठीक। विच इज गिवन टू बी 5 टाइम्स
बी, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 2 जा 10 एंड 5 माइनस 2 करोगे तो -10। इस बी में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, अगेन -5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -25 एंड यहाँ पे 5 ही आएगा। अब चलिए अब इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे होगा 16 प्लस 3x1 और यहाँ पे होगा 3x2। डायरेक्ट हम ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे होगा 8 प्लस 3x3 और यहाँ पे होगा -4 प्लस 3x4, ठीक। और थर्ड रो में देखिए 6 प्लस 3x5 एंड 12 प्लस 3x6 जो कि मेरा इक्वल है 10 -10 28 -25 एंड 5 के। अब यहाँ से दो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है तो इक्वल कब होगा, जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए, मीन्स 16 प्लस 3x1 जो कि 10 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से आप x1 बोल सकते हैं कितना होगा -6/3 यानी कि -2। x1 आ गया मेरा -2। अब बात करते हैं x2 का। देखिए 3x2 इक्वल है -10 के, तो यहाँ से x2 कितना हो जाएगा -10/3, ठीक। अब 8 प्लस 3x3 इक्वल होगा 20 का, सॉरी यहाँ पे 20 है क्योंकि इसको हम इक्वल करेंगे ना 20 के। चलिए तो यहाँ से x3 कितना आ जाएगा 20 - 8 मीन्स 20 - 8 12 डिवाइडेड बाई 3 तो 4 हो जाएगा। अब -4 प्लस 3x4 जो कि इक्वल होगा आपका 8 के। तो यहाँ से देखिए x4 क्या आ गया, ये भी 4 आ रहा है ना, -4 प्लस ये आपका 3 ही है ना, एक सेकेंड, हाँ 3 ही होगा। -4 प्लस 3x4 विच इज इक्वल टू भी 8। एक सेकेंड रुक हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका होगा 3x4 होगा और -4 इसको ऐड कर देंगे, इसको -4 ही है ना, हमारे मैट्रिक्स ए है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 और प्लस में आपका 3x4 विच इज इक्वल टू भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 के इक्वल होगा। यहाँ पे 10 होगा ना, एक मिनट, यहाँ इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें ना तो यहाँ 10 होगा, यहाँ पे रॉन्ग हम लिखे हैं, यहाँ पे आपका 10 होगा। एक सेकंड, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 10 होगा। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ भी 10 ही होगा, इसको 10 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से x4 कितना आ गया 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से x4 आ गया 14 डिवाइडेड बाई 3। अब बात करते हैं x5 की, तो 6 प्लस 3x5 विच इज इक्वल टू भी -25। तो यहाँ से x5 कितना आ गया -25 प्लस 6 -31 डिवाइडेड बाई 3। ये भी आसान है ना, -25 प्लस 3 कीजिएगा तो -31/3 आ जाएगा। अब 12 प्लस 3x6 विच इज इक्वल टू भी 5। तो यहाँ से देखिए x6 कितना आ गया 5 - 12 कीजिए तो माइनस में आपका 7 डिवाइडेड बाई 3। तो सारा एलिमेंट पता चल गया कि नहीं। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स x नहीं लिख सकते हैं, क्या -2 एंड -10/3 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 3 एंड थर्ड रो में आपका होगा -31/3 एंड -7/3। ये मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा कि नहीं, ठीक। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, 17 16 ये भी हो गया। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट का 4 क्वेश्चन जो कि आसान है, ये भी टफ नहीं है, ये भी आसान है। ये दोनों क्वेश्चन कितना इजी, देखिए पहला देखते हैं, फाइंड x y z एंड t इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी दिस प्लस दिस। इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x ही है एंड 3y 3z 3t और यहाँ पे आपका इसको ऐड कर दीजिए तो x प्लस 4 और यहाँ पे 6 प्लस x प्लस y और यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस z प्लस t और यहाँ पे हो जाएगा 2t प्लस 3, ठीक। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं, जब रो सेम हो तो इसका दोनों, सॉरी इसका ऑर्डर सेम हो तो ऑर्डर तो दोनों सेम ही है, तो यानी कि एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2 एंड यहाँ से देख लीजिए इसको इक्वल कर दीजिए इसके, तो 3y विच इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, इसको इधर भाग देते हैं तो 2y और यहाँ पे x अगर हम 2 रखते हैं तो 8
मीन्स y इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको इसके इक्वल करते हैं तो देखिए क्या होगा, 3z विच इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस t। हमको t नहीं पता है ना, तो पहले हम यहाँ से t निकाल लेते हैं। 3t इक्वल कर देते हैं 2t प्लस 3 के। 3t विच इज इक्वल टू 2t प्लस 3, तो यहाँ से t इक्वल टू 3 आ गया। अब t का यूज इसमें कर लेते हैं। देखिए 3z और इसको इधर भेजिए तो 2z विच इज इक्वल टू 3 - 1 2 मीन्स z इक्वल टू 1। तो यहाँ से आया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 3। इसको याद रखिए, ये आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसी तरह सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड का, सेकेंड में 2 टाइम्स इसमें करा तो 2 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 10, यहाँ पे 14, यहाँ पे 2y - 6 और इसमें प्लस कर देते हैं आपका 3 4 1 2 जो कि इक्वल होगा यहाँ पे आपका 7 14 15 एंड 14 के। ठीक, अब इसको एक बार और रेशनलाइज कर लेते हैं। इसको ऐड कर देते हैं तो 2x प्लस 3, यहाँ पे 10 प्लस 4 14 हो जाएगा एंड 14 प्लस 1 की जगह तो 15, यहाँ पे 2y - 4 होगा क्योंकि यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। 7 यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 14। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 करो, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो यहाँ से x क्या आ गया, 2 आ गया एंड y तो आपका 14 के तो इक्वल है 15 के इक्वल, यानी कि यहाँ से 2y - 4 इक्वल टू 14 करेंगे तो y इक्वल टू 9 आ गया। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 9 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन डन हो गया। ये कितना आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें और नहीं बन रहा है उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करेंगे तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद तो हम तो हैं ही सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट। ये NCERT के दोनों क्वेश्चन है। तो प्रीवियस जब हम इसका थ्योरी पढ़ाए थे ना, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन हम किए थे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। दोनों NCERT का क्वेश्चन इसमें बोल रहा है एक इक्वेशन दोनों को कंसीडर कीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस, देन फाइंड मैट्रिक्स x इन y। तो इसको हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो देखिए इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाना है। यहाँ पे देखिए 2x माइनस एक्स की जगह तो x बचेगा और y माइनस वाई की जगह तो 0 हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है तो उसके एलिमेंट ही घटा देते हैं ना। 1 - 3 - 2 एंड 0 - 2 करेंगे तो -2, यहाँ पे -3 - 1 करेंगे तो -4 एंड 2 - 4 करेंगे तो -2 हो जाएगा। मीन्स मेरा मैट्रिक्स यही बनेगा। इसमें से हम इसको घटा दे रहे हैं सिंपली। अब जब मैट्रिक्स x आ गया तो y चाहिए, तो इसमें हम इस किसी के एक इक्वेशन में रख देते हैं ना। इस मान लीजिए हम इसको यहीं पे रख देते हैं, तो देखिए क्या होगा, y 3 2 1 4। अब जब हम x इतना लिखेंगे तो इस इधर लाएंगे तो माइनस में होगा ना, -2 -4, यहाँ पे भी -2। अब देखिए y विच इज इक्वल टू भी, इसमें से इसको घटाइए तो 3 - -2 तो 5 होगा एंड 2 - -2 तो ये आपका 4 हो जाएगा एंड 1 - 5 होगा एंड 4 - इसको ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। मीन्स y इक्वल टू ये आएगा आपका मैट्रिक्स। अगर आपको दिक्कत आ रहा है क्वेश्चन में, सॉरी आंसर में, तो इसको ऐड करके देखिए, ई वाला आएगा ही आएगा। 5 - 2 करेंगे तो 3, 4 - 2 करेंगे तो 2 एंड -4 + 5 करेंगे तो 1 एंड 6 - 2 करेंगे तो 4। मीन्स इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं रख करके यहाँ पे। ठीक, चलिए अब सेकेंड देखते हैं इसका। सेकेंड नंबर, इसको भी हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं दोनों को। तो देखिए 2x + 3y है, 3x + 2y है, तो एक काम करते हैं, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, देखिए क्या होगा यहाँ पे 6x + 9y विच इज इक्वल टू भी 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 6x प्लस में आपका 4y विच इज इक्वल टू भी आपका हो जाएगा 4 - 4 एंड -2 एंड 10। ठीक, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2 से। अब ये दो इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन दिस एंड दिस। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो देखिए ये तो कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5y जो कि इक्वल होगा किसके, इसमें से हम इसको घटा रहे हैं तो 6 - 4 की जगह तो 2, 9 - 4 की जगह तो 13 एंड 12, इसमें से घटाइएगा तो आपका 14 होगा और 0 - की जगह तो -10 होगा। ठीक, मीन्स y मैट्रिक्स मेरा क्या आ गया 2/5, 13/5
एंड 14/5 एंड -10/5 यानी कि -2। अब y आ गया है तो x हम नहीं निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो वहाँ से मेरा x मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए हम इसी इक्वेशन में रख देते हैं, या यहाँ पे इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि बड़ा आ रहा है, ऊपर वाले में रख देते हैं किसी में। हाँ, इसमें रख देते हैं, देखिए क्या हो। यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं 2x और प्लस डायरेक्ट हम उसको भेज दे रहे हैं 2 - 3 40 और माइनस में 3y। तो y क्या है, पहला एलिमेंट है 2/5 तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6/5 एंड इसमें भी आपका 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 39/5 आएगा। अगेन इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42/5 होगा एंड में यहाँ पे -6 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको सिंपली हमको x चाहिए तो 1/2 कर देते हैं और इस मैट्रिक्स को हम निगेटिव कर मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 - 6/5 करते हैं तो 4/5 आएगा। 2 - 6/5 कीजिए ना, 2 - 6/5 तो यहाँ पे 10 - 6 यानी कि 4/5 आएगा। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं अब 3 - 39/5 तो कितना हो जाएगा 15 - 39/5 इतना ही आएगा ना, मीन्स 15 - 39 करते हैं तो आपका 24 माइनस का 24 आएगा, माइनस का 24/5। ठीक, माइनस का 20। अब इसको घटाइए 4 - 42/5 मीन्स -22/5 एंड 0 - -6 तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6। 1/2 टाइम्स दिस, यहाँ से 1/2 से डिवाइड भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इज सिंपली वर्ड प्रॉब्लम है, बोल रहा है इन ए सर्टेन सिटी देयर आर 30 कॉलेजेस। किसी सिटी में 30 कॉलेज है, ईच कॉलेजेस हैज 15 प्यून्स एंड 6 क्लर्क, 1 टाइपिस्ट एंड 1 सेक्शन ऑफिसर, देन एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। मतलब सिर्फ एक कॉलेज का हमको कॉलम मैट्रिक्स निकालना है तो ऐसे नहीं लिख सकते हम, कैसे, सिर्फ एक ही कॉलम हो और उसमें सारा आ जाए, मतलब 15 प्यून्स आ जाए एंड 6 क्लर्क आ जाए एंड 1 टाइपिस्ट आ जाए एंड 1 सेक्शन ऑफिसर आ जाए। यहाँ पे प्यून भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 6 क्लर्क भी लिख सकते हैं, 1 टाइपिस्ट भी लिख सकते हैं, 1 सेक्शन ऑफिसर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा हो गया ना कॉलम मैट्रिक्स, सिर्फ एक ही कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स वैसा होता है सिर्फ एक ही कॉलम हो और रो मेरा कुछ भी हो सकता है, रो से मतलब नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे 15 6 1 1 होगा। अब बोल रहे हैं यूजिंग ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड ऑफ ऑल द कॉलेजेस। मीन्स हम तो एक कॉलेज का निकाल लिए ना, हमको चाहिए 30 कॉलेज का, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो इसमें कितना हो जाएगा 450 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 180 और यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ भी 30, मीन्स इतना होगा। अब सबका देख लीजिए, यहाँ पे प्यून्स हो गए इतना और यहाँ पे क्लर्क कितना हो गया, यहाँ पे टाइपिस्ट इतना हो गया और यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर 30 हो गए। सारा निकल आया कि नहीं, तो ये भी आसानी था। वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं आता है, आसान ही आता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बबन आर इन द रेशियो 3:4 and their monthly expenditure are in the ratio 5:7. If each save 15,000 per month, then find the monthly income using matrix method. चलिए हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होगा कि नहीं बताइए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, मीन्स जितना इनकम होगा उसमें से हम जो खर्च करेंगे वही तो सेविंग होगा ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसका यूज करना है विच इज इक्वल टू सेविंग। ठीक, इक्वेशन का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक है। अब देखिए एक इनकम कितना है 3:4, तो मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द मंथली इनकम, आसान है। एंड ये भी मान लेते हैं लेट वाई बी द मंथली एक्सपेंडिचर। चलिए तो इससे मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखिए इनकम वाला देखिए क्या बन जाएगा, इसका होगा 3x जो कि मेरा आर्यन का होगा एंड 4y किसका होगा, सॉरी 4x कितना होगा बबन का होगा। एंड एक्सपेंडिचर देखिए इसका हो जाएगा 5y एंड इसका हो जाएगा 7y। ठीक, एक्सपेंडिचर 5 to 7 है ना, तो अगर हम y ले रहे हैं तो इसका 5y होगा और इसका 7y हो जाएगा एक्सपेंडिचर, और सेविंग दोनों का कितना है 15,000 है।
दोनों का 15,000 है। अब यहाँ से x और y दोनों आसानी से आ गया। कैसे? यहाँ इसको घटा दीजिए, मीन्स 3x माइनस 5y और यहाँ पे 4x माइनस 7y जो कि इक्वल होगा 15,000 के और यहाँ भी 15,000 के। ठीक, अब देखिए इसको इससे इक्वल कर देते हैं और इसको इससे इक्वल कर देते हैं। दो इक्वेशन मिल जाएगा कि नहीं? कौन सा इक्वेशन होगा? 3x माइनस 5y विच इज गिवन टू बी 15,000 एंड 4x माइनस 7y विच इज इक्वल टू बी 15,000। यहाँ से x और y निकल जाएगा ना आसानी से। जब x y हमारा निकल आया मीन्स मंथली इनकम भी आ जाएगा और मेरा मंथली एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। तो खुद से इसको सॉल्व करें क्योंकि इक्वेशन ही है, इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 4.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि यहाँ पे हम आपको आर डी शर्मा का हर एक कंसेप्ट और हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक।